दिव्या, अच्छी हैं आप? जी बिल्कुल। नहीं, मैं बता रहा हूँ अच्छी हैं आप। जेडीएमसी से आप वो पहली लड़की हैं जो स्पेशली टाइम निकाल के आई हैं मेरे से बात करने के लिए। हाय एवरीवन, दिस इज दिव्या खोसला। मैं हूँ उमेश शुक्ला, आप सुन रहे हैं मुझे 98.3 रेडियो मिर्ची पर। उमेश जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया सर। दिव्या, अच्छी हैं आप? जी बिल्कुल। नहीं, मैं बता रहा हूँ अच्छी हैं आप। अच्छा ओके। आपसे पहला सवाल पूछने का मन कर नहीं रहा था ना, कैसी हैं? मैं पागल हूँ, अच्छी हैं आप, रादर बहुत अच्छी हैं आप। एंड मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जेडीएमसी से आप वो पहली लड़की हैं जो स्पेशली टाइम निकाल के आई हैं मेरे से बात करने के लिए। मेरे को बिल्कुल दिल्ली, पहले तो मुझे बताओ कैसा लगता है आपको एज इमोशन? दिल्ली कैसा है, मैं दोनों जानना चाहता हूँ। मेरे लिए तो ऑफ कोर्स लाइक मैं यहीं पे पली हूँ, बड़ी हुई हूँ, यहीं पे पैदा हुई हूँ, तो दिल्ली मेरा शहर है और हमेशा दिल्ली से मुझे बहुत प्यार मिलता है। मेरी पिक्चरें भी यहाँ पे बहुत चलती है। जो मूवीज का आपने पिक्चरें बोला है ना, मेरे को उसी से आपका दिल्ली वाला अंदर समझ आ गया है। बिल्कुल। हाँ जी। सावी भी यहाँ पे दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव में सब जगह बहुत फुल थी, तो अभी उम्मीद है कि एक चतुरनार यहाँ पे आग लगाएगी और दिल्ली के दर्शक मुझे उतना ही प्यार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंडीड। उमेश जी प्लीज। मेरे लिए दिल्ली में फर्स्ट टाइम मतलब जब आया लाइफ में, तो मैं एक्चुअली मैं तभी 38-39 ईयर्स का था, तब तक मैं दिल्ली देखा ही नहीं था। पहली बार नेशनल अवार्ड जब मुझे ओ माई गॉड के लिए मिला था, तब मैं आया था। तो उस वक्त से मैं दिल्ली बहुत रेगुलर आता रहा हूँ। यहाँ जब भी आता हूँ मैं, मिर्ज़ा गालिब साहब का यहाँ जो घर है वहाँ 100% मतलब जाना ही जाना होता है। एक बार वहाँ मत्था टेक कर ही आता हूँ। आपने ओ माई गॉड का नाम लिया, 102 नॉट आउट के बारे में सब जानते हैं। उमेश जी की मूवीज के बारे में एक खासियत है कि वो ना एक डेप्थ और ह्यूमर का एक ब्लेंड करते हैं। तो एक चतुरनार में भी ऐसा कुछ ग्लिम्स है, फिल्म के बारे में कुछ बताएं जी। तो इसमें जो है वो एक मैंने थोड़ा मतलब मैंने अपने आप को भी चैलेंज किया है कि इस बार थ्रिलर और सस्पेंस के साथ ह्यूमर को लाए हुए हैं, कॉमेडी लाया हूँ। जैसे नॉर्मली फैमिली फिल्म होती है, ये भी फैमिली फिल्म तो है ही, मतलब फैमिली पूरा साथ देकर जाएगी, पर इसमें सस्पेंस और कॉमेडी का तड़का भी है कॉमेडी के साथ साथ। आपके कैरेक्टर की मैं बात करूँ, यू हैव दिस टिपिकल कॉलेज गर्ल लुक। अभी भी मैं अगर मैं बोलूँ तो मैं बेहोश हो सकता हूँ, बेसिक बात है। मैं वो कॉशन वाली बात बता रहा हूँ। सो दिव्या और ममता जो कि आपका ऑन स्क्रीन किरदार है, उसमें कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, कैसे बता दो एक बार प्लीज। देखिए, जो ममता है वो स्लम्स में रहती है, मैं स्लम्स में कभी रही नहीं, यूपी की भाषा बोलती है, मैं दिल्ली वाली, पंजाबी एक्सेंट है मेरा। सबसे पहला होमवर्क मेरा कि पंजाबी को कैसे तोड़ूं और यूपी की भाषा कैसे बोले कि ऐसा लगे कि हम यूपी के ही हैं। हाँ, ये जो बीच में आपने भाषा बोल के एकदम जमाया माहौल है। जी जी जी। तो वो सब था, और प्लस जो लड़की है वो स्ट्रीट स्मार्ट है। आई थिंक उसमें इतनी चतुराई है, बहुत चतुर लड़की है। और बहुत जब सब देखेंगे तो उनको एक प्रेरणा भी मिलेगी कि आजकल की लड़कियों में वो चतुराई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंदगी इतनी टफ है, बट साथ में ह्यूमर पूरा, जैसे सर ने बताया कि ह्यूमर है फिल्म में। तो पहली बार मुझे एक ऐसा रोल करने को मिला जहाँ पे कॉमेडी थी। जनरली एक्ट्रेसेस को कॉमिक मिलता नहीं है जोन। मैं बहुत टाइम से ऑन द लुक आउट थी कि मुझे एक ऐसा रोल मिले जहाँ पे कॉमेडी हो, तो फाइनली इससे मिला। दिव्या एंड ममता बिल्कुल ही अलग है। जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ममता थोड़ी सी उसके ट्रॉनिक्स थोड़े है, क्योंकि वो एकदम गाँव की लड़की है। और भाषा के साथ साथ गालियाँ भी सीखी है। जी, गालियाँ भी सीखी। नहीं, गालियाँ तो यहाँ ना इस्तेमाल करनी पड़े आपको, तो उसको बेंचमार्क समझूंगा मैं। बट उमेश जी, दिव्या डायरेक्ट भी करती हैं, एक्टर भी है। सो एक होता है ना, कई बार जैसे हम दिल्ली में ड्राइव कर रहे होते हैं तो पापा के साथ नहीं बैठ के हम गाड़ी चला सकते क्योंकि पापा खुद भी ड्राइवर है। तो एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर की ड्राइविंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो क्या दिव्या की तरफ से कभी आपको ऐसा लगा यार मैं भी डायरेक्टर हूँ, मुझे मत सिखाओ प्लीज? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे हेल्प हो गई काफी, क्योंकि कभी क्या होता है कि खाली जब एक्टर होते हैं तो उनके नखरे बहुत होते हैं। कभी आए, कभी उनको पता होता है कि ये टाइम में इतना खत्म करना है, तो उनको भी पता होता है कि एक डायरेक्टर का प्रेशर क्या होता है। एट द सेम टाइम अगर आप जानते हो अपना काम, तो आप जो 100% देते हो एज एन एक्टर, वो 150-200% तक आप जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है एक कैरेक्टर को लेकर। तो मुझे हमेशा हेल्पफुल ही रही है वो। इनफैक्ट कोई जगह ऐसी थी जो स्लम में हम शूट करे, तो इतना छोटा एरिया था जो घर का था, वो इतना छोटा था कि वहां पे मैं कभी कभी इंस्ट्रक्शन देने अंदर नहीं भी जा पाऊँ, उतना छोटा, या डीओपी रह सकता है। तो मतलब मैं खाली अगर इंस्ट्रक्शन वॉकी टॉकी पे ईडी को दे दूं कि दिव्या थोड़ा इतना संभाल लेना लाइट का, ये वो है, तो शी यूज्ड टू हैंडल दैट आल्सो। सो इट वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी। मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी जहाँ झुग्गी थी, जहाँ हम शूट कर रहे थे, झुग्गी के एकदम साथ में गंदा नाला था। सर ने मुझे बताया नहीं उस दिन, मैं आ गई सेट पे और फिर वहां पे मुझे बोला वहां खड़ा होना, और वो एकदम ऐसा
फटता था कि मैं जरा सा भी 1 इंच भी आगे होती तो मैं सीधा उसके अंदर। अरे वो राम, आप गंदे बताए नाले इतने के अंदर। प्यार से रहो, मेरे को लग रहा है मैं ही पकड़ लूं, मैं गिरना है दिव्या को, कहीं मैं गिरना चाहती कहीं, बिल्कुल इतनी इनोसेंस है ना दिव्या, द वे यू टॉक, सीरियसली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हैविंग सेड दैट, आई आल्सो वांट टू नो फ्रॉम यू, आपको पर्सनली ज्यादा क्या अच्छा लगता है, एक्ट करना या डायरेक्ट करना? मुझे सेट पे रहना बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि एक बहुत क्रिएटिव स्पेस होती है जहाँ हम सब इतना सीखते हैं, ग्रो करते हैं क्रिएटिवली। मेरे को ये फिल्म मेकिंग का पूरा प्रोसेस में बहुत मज़ा आता है, और क्रिएटिवली आई थिंक बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, चाहे वो डायरेक्शन हो या एक्टिंग हो। वाओ, सो ऑन दैट नोट, क्रिएटिविटी की आपने बात करी, स्ट्रीट स्मार्ट होने की आपने बात करी, तो आई हैव अ गेम प्लान फॉर यू। एक चतुर नार या नॉन चतुर नार, सो आई विल गिव यू फ्यू सिचुएशंस जिसमें आपको पिक करना है कि दिव्या इस सिचुएशन में चतुर नार की तरह बिहेव करेंगी या नॉन चतुर नार की तरह बिहेव करने वाली है। पहली सिचुएशन, जैसे वीकली मार्केट जो लगता है, सोम बाजार, मंगल बाजार, शनि बाजार, आप सब्जी लेने गए हुए हो, तो वहां पर आप चतुर नार बन के बार्गेन करोगे या नॉन चतुर बन के जो जितने मांग रहे हैं भैया दे के आ जाओगे? चतुर नार बार्गेन, मैं आज तक बार्गेन करती हूँ, क्या बात कर रहे हो? चीज में, स्पेशली आजकल हेयर मेकअप के कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मैं तो बार्गेन करती हूँ। ये जो सब्जी से सीधा हेयर मेकअप पे ले गए हो आप। पाती इतना। इसमें जरूरत ही क्या है मेकअप की? अब मेरे को रिग्रेट हो रहा है, मैंने पहले क्यों नहीं बोला है? राइट, आपको मेट्रो में भेज दिया है मान लो किसी ने, और आपको सीट चाहिए और लेडीज सीट आसपास की सारी भरी हुई है, तो आप चतुर नार बन के जो भी कोई लड़का बैठा होगा उसको उठा दोगे या नॉन चतुर बन के सोचोगे चलो बेचारा थका होगा ऑफिस से आ रहा है बैठा रहने दो? नहीं, नॉन चतुर बन के सोचूंगी। जैसे फ्लाइट से भी कई बार आते हैं, लोकल ट्रेन में तो ऑब्वियसली अब मैं ट्रैवल नहीं करती, पहले बहुत किया है, बट फ्लाइट्स में जो बस होती है लोग बैठे होते हैं, मैं नहीं उठाती, मैं खड़े हुए भी खुश हूँ। फ्लाइट में तो वैसे ही, फ्लाइट के बाद जो बस होती है, अच्छा वो वाली बस, कई बार बहुत पूरा एयरपोर्ट घुमाती रहती है 15 मिनट वो बस। मेरे को लग रहा था कोई ऐसे बड़ी गाड़ी वाड़ी में जा रहे हो, आप भी बस में जा रहे हो उसके बाद? अरे हम तो सेम है या अरे वाह, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। राइट, लेट नाइट किसी अंधेरी गली में हो आप, एंड देयर इज अ डॉग जो आपको देखते ही भौंकना शुरू हो गया, अब आप चतुर नार बन के उसको फुसला लोगे या नॉन चतुर बन के डर जाओगे? मुझे तो डॉगी से बहुत प्यार है, बहुत प्यार मैं तो वहाँ स्लम्स में रही थी, वहाँ का डॉगी भी मेरा दोस्त बन गया, तो उसको भी मैं सहला रही थी। सिनेमा हॉल में यू आर गोइंग टू अटेंड एक चतुर नार की स्क्रीनिंग, और आप चिप्स का पैकेट स्नीक इन करने की कोशिश कर रहे हो, सिक्योरिटी ने पकड़ लिया, नाउ अब कैसे, चतुर नार या नॉन चतुर नार भैया रख लो कोई बात नहीं? नहीं, चतुर नार। सो ऑन दैट नोट, आपको चिप्स के चक्कर में मूवी मिस नहीं करनी है। 12th of September एक चतुर नार विल बी हिटिंग द सिनेमा हॉल्स नियर यू, प्लीज वहां जाएं, देखें। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? आई वुड लाइक टू से कि आप बहुत एंटरटेन होंगे, बिकॉज कॉमेडी फिल्म है और जैसे सस्पेंस और थ्रिल का तड़का है, और मैं नागिन प्ले कर रही हूँ एक्चुअली फिल्म में, तो क्या बात है। मैंने कैरेक्टर कभी किया नहीं है, तो नागिन क्या होती है आपको पर्दे पे देखने को मिलेगा। और नील नितिन मुकेश जो पिक्चर में है हमारे साथ, तो उनका कैरेक्टर नेवले का है, तो नागिन और नेवले की एक लड़ाई है, गरीब और अमीर का एक टेंशन है, मैं गरीब हूँ वो अमीर है, तो बहुत मजा आने वाला है, तो सिनेमा घरों में जल्दी पहुंच जाइए फैमिली के साथ।